साथियों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें 2 फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरे तो कौन-सा डिपार्टमेंट पहले हमें चॉइस में उसको प्रायोरिटी देना है। इसके अलावा ये क्या इसकी क्या योग्यता है, क्या इसमें सीईटी ज़रूरी है या नहीं है और इसमें प्रमोशन होता है तो किस पद पे प्रमोशन होता है, इसमें कौन-सा विभाग सबसे बेस्ट विभाग है। इसके अलावा इसमें प्रमोशन कितने टाइम बाद में होता है, क्या इसमें एलडीसी बनते हैं या नहीं बनते हैं, कितने टाइम बाद में बनते हैं, उन किनको बनाया जाता है और कौन-सा विभाग है जिसमें जल्दी प्रमोशन होता है और ये ना लड़कियों के लिए कैसी पोस्ट है। इसके अलावा इसमें सैलरी क्या मिलती है और इसमें विभाग कौन-कौन से आते हैं। इसके अलावा इसमें ना कार्य क्या होता है कि काम क्या होता है। इसके अलावा इसमें कितने घंटे की ड्यूटी होती है और इसका सिलेबस क्या है, सारी वो लास्ट में चर्चा करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें 2 फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो साथियों इसमें 2 फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है तो एक टाइम रजिस्ट्रेशन उससे एक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और एक टाइम रजिस्ट्रेशन होता है मतलब उसमें आधार कार्ड से वेरीफाई होता है वो या आप जन आधार से करते हो तो वो एक ही बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उससे आप एक ही फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर इसमें बात करें तो बेस्ट विभाग कौन-सा है, इसमें चॉइस भरवाते हैं। तो साथियों यदि चॉइस की बात करें तो सबसे वो एलडीसी वाला ही मामला जिसने आपने एलडीसी का फॉर्म भरा होगा, तो एलडीसी वाला ये इसके अंदर सबसे पहले सचिवालय। तो आपको भी सबसे पहले सचिवालय ही भरना है, अच्छी रैंक आएगी तो आपको सचिवालय मिलेगा। सेकंड आपको चॉइस भरना है वो आरपीएस ही भरना है और थर्ड है बाकी सारे अन्य विभाग उसमें डिपार्टमेंट दे रखे हैं, वो आपको चॉइस में भरना है। फिर बात करते हैं इसमें सीईटी ज़रूरी है या नहीं है, तो इसमें सीईटी ज़रूरी नहीं है, ये नॉन सीईटी भर्ती है। 10वीं पास इसके अंदर योग्यता है, जिसने भी 10वीं पास कर रखी है, जिसकी एज 18 साल हो गई है, तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। प्रमोशन क्या होता है? तो प्रमोशन का इसमें ये है कि सबसे पहले तो आप 4th ग्रेड बनते हो। 4th ग्रेड के बाद में इसमें यदि जिसके भी 12th पास है या 10वीं पास की जिसने 12th कर रखी है या और भी जिसके ज़्यादा एजुकेशन है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उसकी ज़्यादा पहले संभावना होती है कि उसका पहले प्रमोशन हो। तो वो 4th ग्रेड से एलडीसी इसमें प्रमोशन होता है। लास्ट तक इसमें आप यूडीसी तक जा सकते हो। तो यहाँ ही है हमारे भी एक साथ यहाँ रह रहे हैं वो एसपी ऑफिस अभी 4th ग्रेड है। उन्होंने इसके बारे में सारा हमें बताया, वो कैमरा पे नहीं आ सकते, उसको उनको इतना बोलने का अनुभव नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि प्रमोशन में देखें तो सबसे पहले प्रमोशन होता है सांख्यिकी डिपार्टमेंट में, जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट होता है, उसमें यदि वो आपको मिलता है तो उसमें प्रमोशन होने की संभावना ज़्यादा है। और प्रमोशन विभाग पे निर्भर करता है कि कौन-सा विभाग है जिसमें जल्दी प्रमोशन होते हैं। कुछ विभाग होते हैं जिनमें कम प्रमोशन होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग वाला है, इसमें प्रमोशन में टाइम भी लगता है। इसमें विभाग कौन-कौन से आते हैं? तो सबसे पहले आपको बता दिया सचिवालय है, आरपीएससी है। इसके अलावा इनमें जैसे सचिवालय में 594 पद है, आरपीएससी में 34 पद है और बाकी सारे विभागों के लगभग 52,000 पद है। प्रमोशन कितने समय बाद में होता है? तो योग्यता के अनुसार ये आरसीआईटी जिसने पीजीडीसी या कंप्यूटर कोर्स कर रखे हो, उनका जल्दी होता है। तो राजस्थान में तो प्रमोशन का 9, 18, 27 वाला रूल लागू है। तो लगभग आप ऐसे 8-9 साल मान सकते हो इसमें प्रमोशन हो जाता है। यदि प्रमोशन नहीं होता है, तो भी आपको सैलरी है वो प्रमोशन वाली मिलती है। लड़कियों के लिए कैसी जॉब है? तो लड़कियों के लिए भी बेस्ट जॉब है। फिक्स टाइम है, उस टाइम में ही जाना है। ऐसे कोई 24 घंटे की नौकरी है नहीं पुलिस की तरह। फिक्स टाइम है कि इतने समय में जाना है। जैसे सुबह 9 बजे से है तो 9 से 4 बजे या आपको 3 बजे फिक्स टाइम है। सुबह 8 से है तो 2 बजे 3 बजे वो फिक्स टाइम है, उसी टाइम में जाना होता है। और इसमें ऑफिस बंद रहते हैं संडे, सैटरडे, तो उस टाइम छुट्टी भी रहती है। वैसे बेस्ट है सबके लिए भी, मतलब लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, दोनों के लिए बेस्ट जॉब है। सैलरी क्या मिलती है? तो सैलरी ये 1800 ग्रेड पे की नौकरी है। जैसे पुलिस की बात करें तो पुलिस 2400 ग्रेड पे की और ये 1800 ग्रेड पे की नौकरी है, L1 की नौकरी है। इसमें प्रोबेशन काल में आपको 12,400 रुपए मिलते हैं और यदि बात करें तो इसमें 17,700 रुपए वो बेसिक सैलरी है। फिर इसमें जो आप टोटल ये टीए है, डीए है, एचआर है, ये बता सब मिला करके इसमें 26,727 रुपए मिलता है। यदि कटौती को काट के लगभग 23,000 रुपए मिलते हैं। इसमें विभाग कौन-कौन से आते हैं? तो स्कूल है, इसके अलावा तहसील कार्यालय है, पटवार भवन है, राजभवन है, संसद जो सांसद कार्यालय है, सचिवालय, आरपीएस ये सारे इसमें विभाग आते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, ये सारे इसमें डिपार्टमेंट आते हैं। इसमें कार्य क्या होता है? तो इसमें ये नहीं झाड़ू-पोछा वाला नहीं होता, झाड़ू-पोछा सब पे कर्मचारी करते हैं, 4th ग्रेड का काम होता है अपना ऑफिस से संबंधित। कुछ ऑफिस के अंदर जो काम होता है वही काम करता है। ऑफिस की यदि साफ-सफाई का नॉर्मल है तो वो कर सकता है या पानी पकड़ाना अधिकारियों को, वो काम होता है। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो
भाई झाड़ू पोछे करवाएँगे, वो सफाई कर्मचारी करते हैं, इनका काम नहीं होता है। इसमें काम होता है कि कार्यालय की जो समस्त गतिविधियों की निगरानी रखना, ऑनलाइन में ऑफलाइन जो भी फाइलों का प्रबंधन है, इसके अलावा जो भी पेयजल है, बिजली है, फर्नीचर है, इनके कार्यालय के जो वहाँ पर काम कर रहा है जिस ऑफिस में, उसकी थोड़ी साफ-सफाई वाला है, ये काम होता है। इसके अलावा ड्यूटी इसमें गर्मियों में आती है 8 से 2 बजे और सर्दियों के अंदर 9 से 3 और वो अपने जिला, अपने तहसील के अनुसार वो चेंज होता रहता है और जो चॉइस है जिनकी अच्छी रैंक आती है, उनको पहले वो प्रायोरिटी मिलती है अपना गाँव आस-पास, अपना जिला मिलने की। सिलेबस की बात करें तो हिंदी के अंदर इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी के 30 क्वेश्चन आप अभी यदि अभी 6 महीने बचे हैं एग्जाम को, तो हिंदी को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, हिंदी और मैथ को। हिंदी के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 9 से लेकर के 12वीं तक एक बुक आती है जो हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली या जो हमारी एक बुक है, तो सोनदान चारण की, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसमें इतनी ज़्यादा डीपली हिंदी आएगी नहीं, तो वो आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा मैथ्स के तो 25 क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ्स में जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड ईज़ी मैथ्स पूछता है, इतनी ज़्यादा मैथ्स डीपली नहीं आती है। इसके अलावा इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, तो इंग्लिश तो ज़्यादा नहीं आती है, हम क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र से है तो लगभग इंग्लिश किसी की भी अच्छी नहीं है, तो भी आप थोड़ा बहुत पढ़े तो 7-8 क्वेश्चन कर सकते हो। जीके के 50 क्वेश्चन हैं, तो इस पर आप फ़ोकस करना है। इसमें यानी कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन हैं, इसमें आप दक्ष पूछ सकते हो या कोई आपके पास एक बुक है, तो गाइड है, तो आप जिनकी जो वीक है, तो वही पहले पढ़ाई छोड़ रखे हैं, तो वो आप एक ना गाइड लाके भी उसको भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा जनरल साइंस है, तो इसके भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लुसेंट के अंदर दे रखी है, जो आप इंडिया जीके वाले उसमें से पढ़ सकते हो। कुछ इंडिया जीके का पोर्शन है, भारतीय संविधान, ये पढ़ सकते हो। और भी यदि आपके किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान दें और यदि आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने साथियों को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।